जितना कम प्राइस में मैं दे रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है, कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज मतलब कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है। ये सेकेंड हैंड गाड़ी में कोई चीज़ नहीं लगता। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। और आप लोगों का मन में बहुत सारे डाउट है, जैसे झारखंड, बिहार और बहुत सारे स्टेट से आते हैं लोग गाड़ी खरीदने के लिए। तो हर एक मन में डाउट रहता है कि बंगाल से गाड़ी लेके जाएंगे, बिहार में चलेगा या नहीं, झारखंड में चलेगा या नहीं। बहुत लोगों का मन में डाउट रहता है। बहुत लोगों का ये सोच में रहता है कि अगर बंगाल में गाड़ी लेते हैं तो बंगाल का नंबर बिहार में चलेगा या नहीं, झारखंड में चलेगा कि नहीं। तो सब डाउट को क्लियर करते हुए आज इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं झारखंड, बिहार से, उसके बाद गाड़ी उड़ी पसंद हो जाता है, उसके बाद उसके मन में सवाल उठता है कि यह गाड़ी वहाँ पर चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का डाउट रहता है। तो आज सब डाउट को क्लियर करते हुए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप झारखंड में रहते हैं चाहे बिहार में रहते हैं, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपने एरिया में पता कर सकते हैं क्या बाहर का गाड़ी चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि गाड़ी ई रिक्शा में कोई धुआं पॉल्यूशन वाला या कोई सिस्टम नहीं रहता। गाड़ी जो जैसे है पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, इस सब में बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। जैसे बंगाल से ले जाता है बिहार ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके बाद एनओसी लगता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कागज़ लगता है, उसके बाद क्या होता है आपका नाम ट्रांसफ़र होता है। ये सब बहुत सारे ऐसे कार्य है जो आपका नियम और कानून के कारण आपको करना पड़ता है। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों, कोई नियम और कानून नहीं है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर। आप यहाँ से गाड़ी अब दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे जगह चला भी सकते हैं। पर इसमें और एक बात है दोस्तों, हमारे वेस्ट बंगाल में अभी तक इस गाड़ी का मान्यता नहीं मिला गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का अभी तक कोई मान्यता नहीं है। हमारे वेस्ट बंगाल में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन फिलअप नहीं होता है इलेक्ट्रिक रिक्शा में। आप ई रिक्शा का कोई भी अगर मॉडल लेते हैं, कोई भी ई रिक्शा में महिंद्रा का अलावा और कोई गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, और रजिस्ट्रेशन आप उसके बाद नंबर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अदर्स जीएसटी वीएसटी जो होता है वो कट के आपको मिलता है। बाकी सेकेंड हैंड गाड़ी में तो ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो फर्स्ट हैंड होता है उसी में सब जीएसटी हो गया, जो भी नियम और कानून है सब फर्स्ट हैंड में ही हो जाता है। सेकंड हैंड में कोई नियम और कानून नहीं रहता है। बस आपको इसमें नाम ट्रांसफ़र का एक दिक्कत होता है, जो हमारे थ्रू कोर्ट के थ्रू आपको कर देते हैं, एक स्टाम्प पेपर के अलावा, और जो आधार कार्ड है, और उसके साथ ही आपको एक ऑथराइज दे देंगे कि आप इस जगह से गाड़ी उस जगह आप ले जा सकते हैं, बीच में आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। और आपका पास एक प्रूफ आ जाएगा कि मैं इस जगह से और जो इस ओनर से, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन है जो उससे आप गाड़ी लिए हैं, आपको एक प्रूफ के तरफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। अदर्स आप जो जैसे बोलते हैं कि आपका स्टेट जैसे झारखंड में हो गया, वहाँ झारखंड नंबर चलता है, बिहार का नंबर चलता है, पर वेस्ट बंगाल में कोई सा नंबर नहीं है। मैं अदर्स कंट्री से भी रिक्शा ला के मैं चला सकता हूँ, यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। मैं शहर में बोलिए या गांव में बोलिए, कहीं भी आप चला सकते हैं। इसमें कोई कोई आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, पुलिस तो इसको देखता भी नहीं है। हाँ, बस एक नियम है, हाईवे में परमिशन नहीं है वेस्ट बंगाल के अंदर। अदर्स आप कहीं स्टेट में रहते हैं, जैसे झारखंड हो गया, बंगाल, बिहार हो गया, ये सब जगह में थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पुलिस तंग करते हैं। वहाँ पर मान्यता है इस गाड़ी का, पर मान्यता है तो आप इस गाड़ी को ले जाके वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ से आरटीओ से बात करना पड़ेगा आपको, आरटीओ के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है, एक फीस आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका वहाँ का नंबर प्लेट भी लग जाएगा। पर मैं आपको एक ऑथराइज दूंगा जो कोर्ट के थ्रू से आपको दिया जाएगा, एक स्टाम्प पेपर रहेगा कि यह आप सेकेंड हैंड गाड़ी लिए हैं, आप फर्स्ट हैंड गाड़ी नहीं लिए हैं। आपका दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए। आप लोग बोलते हैं सर मुझे कोई प्रूफ तो चाहिए, जैसे नंबर प्लेट हो गया, आप मैं दूसरे स्टेट में चलाऊँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप ले जाके बिंदास चलाइए। बस अगर मन में है रजिस्ट्रेशन करवाना, तो वहाँ पर आपके इलाके में आरटीओ से आपको बात करना होगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हमारे थ्रू आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी नहीं। इसीलिए मैं कम रेंज का बजट में ई रिक्शा दे सकता हूँ। मैं अभी तक मैं 30,000, 40,000, 25,000 तक मैं ई रिक्शा दिया। अगर यही रजिस्ट्रेशन फीस रहता तो इतना कम तक मैं नहीं दे सकता। कोई इलाका में आपको इतना कम में प्राइस में आपको ई रिक्शा नहीं मिलेगा, जितना कम प्राइस में मैं दे रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है, कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज मतलब कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है।
ये सेकेंड हैंड गाड़ी में कोई चीज़ नहीं लगता। आपको कोई दूसरे स्टेट में आप लेते हैं ये सब लेता होगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। आप अपने अदर्स स्टेट में लेते हैं, जैसे आपका झारखंड ही झारखंड स्टेट में लेते हैं तो आपको नंबर प्लेट प्रोवाइड होगा ही, क्योंकि उसका खुद का स्टेट में है। वो अपना जब नया लिया है तो उसको नंबर प्लेट भी मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला है, वो आपको मिल जाएगा। पर आप दूसरे स्टेट से लीजिएगा ये सब मिलना मुश्किल है। आपको गाड़ी मिल जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र लेटर जो होता है आपका नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाम आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वेस्ट बंगाल में। बस यही बताना चाहते हैं दोस्तों। और अदर्स जैसे मेरे पास कम रेंज का गाड़ी होता है तो आप लोग बोलते हैं सर आप इतना कम रेंज में गाड़ी क्यों देते हैं। गाड़ी देने का कारण ही मेन कारण है कि मेरा रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है। मैं भी कहीं से गाड़ी उठाता हूँ, जैसे मैं कहीं वेस्ट बंगाल के अंदर से ही मैं गाड़ी उठाता हूँ तो मुझे भी पे नहीं करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट, आप लोग तो आपको कोर्ट से कागज़ बनवा के देते हैं, पर हम लोग कोर्ट का कागज़ भी नहीं लेते। हम लोग डायरेक्ट पर्सन का, जो पर्सन का गाड़ी है उसका एक आधार कार्ड ले लेते हैं, उस पर सिग्नेचर ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग गाड़ी उठा लेते हैं। अदर सर कोई मैं नियम और कानून नहीं करते हैं। आप लोग आते हैं तो आप लोग के लिए मैं अपना खुद का, आपका भी बिलीव होना चाहिए, आपका भी भरोसा होना चाहिए कि मैं इस जगह से गाड़ी ले रहा हूँ तो पक्का कागज़ होना चाहिए। इसीलिए मैं कोर्ट का स्टाम्प पेपर से, आपका वकील का सिग्नेचर होता है, मेरा सिग्नेचर रहता है, आपका सिग्नेचर रहता है, 2 अदर्स पर्सन जो गवाही वाला होता है उसमें भी आपका सिग्नेचर दिया जाता है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। अभी तक जितने भी झारखंड में गाड़ी लेके हैं किसी को अभी तक तो दिक्कत नहीं आया है, आप लोगों को भी नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको दिक्कत आता है तो फर्स्ट में आप अपने इलाके में बात कीजिए, आरटीओ से बात कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम बोलता है कि हाँ हो जाएगा या नहीं होगा, तब उसके बाद आप जो फैसला लेना चाहते हैं लीजिए। आप आ जाते हैं यहाँ पर, गाड़ी देख लेते हैं, पसंद हो जाता है, डील हो जाता है, कागज़ बनने लगता है, तब आप ये बात बोलते हैं तो बहुत ख़राब लगता है, तब आपको गाड़ी लेना नहीं पड़ता है। पर आप तो यह सब आने के बाद मुझे भी ख़राब लगता है, आप इतना पैसा खर्चा करके आते हैं, भाड़ा खर्चा करके आते हैं। मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, देखिए भैया आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर नंबर प्लेट नहीं होगा, आपको नंबर प्लेट भी नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको जो करवाना है आपको झारखंड में ही करवाना होगा या बिहार में करवाना होगा, बंगाल में और कोई नियम कानून नहीं है। हम लोग ऐसे ही, मेरे पास मेरे इलाके में 10,000 20,000 ई रिक्शा चलता है, आज तक किसी में नंबर प्लेट नहीं है और किसी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आज तक कोई पुलिस ऑब्जेक्शन भी नहीं किया है कि आप तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो, या गाड़ी नहीं चलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका नंबर नहीं है। कोई हाथ उठा के, उंगली उठा के कोई पुलिस वाला नहीं बोलता है। पर आप लोगों के स्टेट में बोलता है तो वो आपका प्रॉब्लम है। आप अपने आरटीओ से बात कीजिए, अपने इलाका के प्रशासन से बात कीजिए, आपका जो म्यूनसिपैलिटी इलाका है उससे बात कीजिए कि कहीं तो कहीं रजिस्ट्रेशन होता होगा, आप उससे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से ई रिक्शा ले जा सकते हैं। अगर आपको मंजूर है तो आप आइए, ई रिक्शा लीजिए, मैं देने के लिए राज़ी हूँ। आप 30,000 में लीजिए, 50,000 में लीजिए, 60,000 में लीजिए, 1 लाख में लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मैटर है। आप जितना बजट का लेना चाहते हैं उतना बजट का ले सकते हैं दोस्तों, मेरे पास हर चीज़ का अवेलेबल है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।